वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स 2 में फर्स्ट यूनिट में रिवीजन क्लास, जिसमें सबसे पहले आता है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन जो आरजीपी में एग्जाम्स में आए हैं उन पे डिस्कस करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट, देखते हैं क्या है पैटर्न क्वेश्चन का। यस, so question is solve 1 plus y square dx equal to tan inverse y minus x dy। आरजीपीबी में 2023 दिसंबर में, जून में, 2017 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 मार्क्स का। लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। सो डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू दी पावर पी डी एक्स इंटीग्रेशन पी डी एक्स होल डी एक्स। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स एंड सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx एंड द अनदर फॉर्म इज dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q एंड integrating factor is e to the power integration of p dy and solution is x into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor dy। अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। गिवन इक्वेशन इज 1 plus y square dx equal to tan inverse y minus x dy। So this is dx अपॉन dy। आपको क्या करना है, इस dx के अपॉन में dy को लाना है। तो यहाँ हमारे पास बच गया tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर। dx अपॉन dy इक्वल tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर। इस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर को, क्योंकि यहाँ x अकेला है तो वो इस साइड शिफ्ट होगा, तो इक्वेशन बनेगा dx अपॉन dy प्लस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर, 1 प्लस वाई square. So P is equal to, this is the form of, this is the form of dx upon dy plus px equal to q। ये जो फॉर्म है ये dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q का फॉर्म है। तो देखें यहाँ से हमारे पास p कितना आ रहा है, तो वैल्यू ऑफ p इक्वल टू x अपॉन p हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर एंड q इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर। तो हमें p मिल गया, q मिल गया। p की वैल्यू वो है जो x के साथ इनटू में लिखी है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर। देखते हैं if यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p इज 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई। सो दिस इज e टू दी पावर tan इनवर्स y। ये हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, जिसको हिंदी में समाकल गुणक कहते हैं। देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि अगर इक्वेशन x के फॉर्मेट में होता है तो सॉल्यूशन में भी x इंटू ही लिखेंगे। तो सॉल्यूशन होगा आपका x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू दी पावर tan इनवर्स y इज इक्वल q, वैल्यू ऑफ q इज tan इनवर्स
y अपान 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर 10 इनवर्स y dy। इसको सॉल्व करना है हमें। तो आप देखो 10 इनवर्स y को अगर हम t एज्यूम कर लें तो इस तरीके से हमें उसका डिफरेंशिएशन में 1/1 प्लस वाई स्क्वायर भी मिल जाएगा और 10 इनवर्स y की जगह t भी रिप्लेस हो जाएगा। सो लेट 10 इनवर्स y इक्वल t। सो देयरफॉर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू dt। सो x e टू दी पावर 10 इनवर्स y इज इक्वल, आप देखो 10 इनवर्स y को रिप्लेस कर सकते हैं t से। e टू दी पावर 10 इनवर्स y मीन्स e टू दी पावर t dt। dy अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर कहाँ चला गया? dt में। अब हम यहाँ लगाएंगे शॉर्ट ट्रिक, उससे इंटीग्रेट करेंगे। तो जो हमारे पास एक चेन रूल था जिसमें हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते थे, उससे इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो x e टू दी पावर 10 इनवर्स y इज इक्वल, क्या थी मेथड? जो आगे चल के डिफरेंशिएशन में ख़त्म हो सकता है उसको फिक्स रखते हैं। तो t को फिक्स रखा, e टू दी पावर t को इंटीग्रेट किया तो e टू दी पावर t माइनस इस t का डिफरेंशिएशन 1 और e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t प्लस कांस्टेंट c। t की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं तो इस तरीके से x e टू दी पावर 10 इनवर्स y इज इक्वल टू t मतलब 10 इनवर्स y e टू दी पावर 10 इनवर्स y माइनस e टू दी पावर 10 इनवर्स y प्लस c। अब अगर हम इस पूरे रिजल्ट को यहीं क्लोज करना चाहते हैं तो ये आंसर हो गया। पर अगर हम इसको डिवाइड कर दें e टू दी पावर 10 इनवर्स y से, आप इसको अगर डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा? x इक्वल टू, ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या रह गया? 10 इनवर्स y माइनस यहाँ 1 प्लस c अपान e टू दी पावर 10 इनवर्स y। तो फाइनल आंसर होगा x इक्वल टू 10 इनवर्स y माइनस 1 प्लस c। इस e टू दी पावर 10 इनवर्स y को न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, सो देन बी रिटन एज माइनस 10 इनवर्स y, माइनस 10 इनवर्स y। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, जो कि अभी दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसके पेपर जनवरी में हुए थे, उसमें ये क्वेश्चन था। उससे पहले जून में भी ये रिपीट हुआ था और इससे पहले 2017 और पुराने ईयर्स में तो ये बहुत बार जो है वो आ चुका है। ठीक, तो ये हुआ हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, यस, द क्वेश्चन इज सॉल्व 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई टू दी पावर 10 इनवर्स वाई इंटू डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। क्वेश्चन था RGPB में जून 2022 में, यानी 2022 का क्वेश्चन था। देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन बनेगा। 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई टू दी पावर 10 इनवर्स y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि x माइनस ई टू दी पावर 10 इनवर्स y dy बाई डी एक्स इज इक्वल, इस 1 प्लस वाई स्क्वायर को इक्वल में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब आप ये देखो कि अगर हम इस वैल्यू को यहाँ अपॉन में शिफ्ट कर रहे हैं, सो डी बाई डी एक्स इज इक्वल माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स माइनस ई टू दी पावर 10 इनवर्स वाई। अब आप ये देखो कि इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम अब रेसिप्रोकल नहीं ले पाएंगे, यानी सेपरेट नहीं कर पाएंगे, बांट नहीं पाएंगे।
तो हम क्या करते हैं कि इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। सो dx अपॉन dy इक्वल टू आएगा आपका x माइनस ई टू दी पावर टेन इनवर्स y अपॉन -1 प्लस वाई स्क्वेयर। अब इसको सेपरेट करते हैं तो dx अपॉन dy इक्वल यहाँ बनेगा -x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस ई टू दी पावर टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर। एक -x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर को लेफ्ट में लाइए तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy प्लस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई टू दी पावर टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो फॉर्म है ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकेंड फॉर्म है। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q। तो यहाँ से हमें p मिल रही है वैल्यू, जो p की वैल्यू है वो है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर, और वैल्यू ऑफ q इक्वल टू ई टू दी पावर टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं IF। तो IF होगा ई टू दी पावर पी डी वाई, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई। सो देन वी गेट ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई आ गया तो बारी है इसका सॉल्यूशन लिखने की। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। Hence the solution is x into integrating factor equal to q into integrating factor dy. X integrating factor is e to the power 10 inverse y equal value of q e to the power 10 inverse y upon 1 plus y square into e to the power 10 inverse y dy. अब देखें तो प्रीवियस क्वेश्चन में डबल ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई नहीं था, एक टेन इनवर्स वाई था और एक ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई था। इस बार डबल है आपके पास, तो दोनों का प्रोडक्ट होके क्या बनेगा बताइए। ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई इंटू ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई, दिस इज ई टू दी पावर 2 टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई। लेट टेन इनवर्स y इक्वल टू टी। अगर आप टेन इनवर्स y को t लेते हैं तो टेन इनवर्स y का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी टी। तो हमारा जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो हो जाएगा x ई टू दी पावर टेन इनवर्स y इज इक्वल e to the power 2t dt, e to the power 2t dt. So x into e to the power 10 inverse y is equal to, इसको इंटीग्रेट करोगे तो e to the power 2t अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट c। ठीक, x e to the power 10 inverse y is equal, यहाँ वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। ई टू दी पावर 2 टी किसे लिया था आपने, टेन इनवर्स वाई अपॉन 2 प्लस सी। तो इस तरीके से आपके पास ये रिजल्ट बन गया। अब अगर आप इसको ई टू दी पावर 10 इनवर्स वाई से डिवाइड करोगे तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, पर आप चाहें तो ऐसा इस रिजल्ट को ड्रॉप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं आज के लिए। तो ये 3 क्वेश्चंस जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कैलकुलेट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई बाई डी एक्स प्लस 2x वाई इक्वल टू 2 cos x। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई बाई डी एक्स प्लस 2x वाई इक्वल टू 2 cos x। 1 प्लस एक्स स्क्वायर
डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 2 cos x। सबसे पहला काम आपका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने का, तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 2 cos x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ dy by dx plus py equal to q. So clearly p equal to 2x upon 1 plus x square, 1 plus x square, and q equal 2 cos x upon 1 plus x square. Now इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF e टू दी पावर p dx, e टू दी पावर p dx में वैल्यू ऑफ p है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx। तो इसका इंटीग्रेशन होगा e टू दी पावर, आप ध्यान दो अपॉन में फंक्शन है और न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है, तो आपके पास एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है जो काफ़ी दिन से मैंने पहले भी बता रखा है आपको, एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स। तो ये हो जाएगा आपका लॉग एफ एक्स क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब ई से लॉग कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला हमें 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब बारी है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखने की, तो इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू q, वैल्यू ऑफ q थी 2 cos x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx। तो देखिए आप 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से 1 प्लस एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह गया y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू cos x dx, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 cos x का इंटीग्रेशन sin x और एक कांस्टेंट c। तो इस तरीके से अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें सो देन वी गेट 2 sin x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब कुछ लेक्चर्स फर्स्ट यूनिट की रिवीजन के जिसमें आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपका अब एग्ज़ाम आने वाला है, तो क्लास टेस्ट और जो बाकी आपके जो भी एग्ज़ाम है और सेकेंड सेमेस्टर का भी जो है वो एग्ज़ाम आने वाला है जून में, तो उसके लिए फर्स्ट यूनिट में हम लोग अब रिवाइज करेंगे। तो जो भी लेक्चर रहेंगे वो आपके रिवीजन लेक्चर हैं फर्स्ट यूनिट के। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।